हम जितने भी लोग हैं पूरे भाषापेट के हैं, प्रभाग क्रमांक 14 के हैं। भविष्य देखना चाहते हैं हम, सबका देखे, कोई भी हमारा करा नहीं कुछ। सबसे जाके पहला मदद करे, कोई भी नहीं आया उधर, नेता जाके मदद करे। वो खाली वोटिंग दोगे तो निकल को जाते, कुछ भी नहीं करते। वो 5 साल तक उन्हें दिखते नहीं, ना गली में दिखते ना बोड़ा में दिखते। क्यों मेरा बेटा है, उन्हें जो भी डिसीजन लिया मुझे उसका साथ देना पड़ता है। नय्यम सालार यांच्या घरासमोर अचानकपणे युवकांची गर्दी. घडलं तरी काय? सोलापूर शहरातील सुप्रसिद्ध व्यक्तिमत्व, समाजकार्य सम्राट नय्यम सालार यांच्या घरासमोर अचानकपणे युवकांची तुंबड गर्दी झाल्याचे चित्र दिसून आले. नेमकं घडलं तरी काय? या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाले होते. नागरिक, कार्यकर्ते आणि स्थानिक रहिवासी यांच्यातील चर्चेमुळे अनेकांना उत्सुकता लागली होती की नेमकं घडलं तरी काय. काहींच्या मते इम्रान सालार यांना भेटण्यासाठी आलेल्या युवकांची संख्या खूप जास्त असल्याने हा प्रकार माहीत झाला. तर काही जण याला कोणत्या तरी विरोधात आंदोलनाची तयारी असल्याचे सांगत होते. नय्यम सालार यांचे मोठे बंधू जमीर सालार यांनी काड येऊन त्या युवकांशी चर्चा केली. सर्व बाब लक्षात घेत त्यांनी इम्रान सालार यांना घरातून बोलावून युवकांशी बोलायला लावले. युवकांची चर्चा ऐकून इम्रान सालार म्हणाले, तो मैं नहीं हूँ उम्मीदवार, मेरा छोटा भाई नय्युम है, और नय्युम भाई नहीं, बेटा है मेरा। इंशाल्लाह उसको अपन प्रभाग क्रमांक 20 से 18 कर रहे थे, लेकिन अभी सब यहाँ के जो प्रभाग क्रमांक 14 के जो युवा हैं, क्या नौजवान दोस्त हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, उसके भाई हैं, वो सब लोग बोल रहे हैं अभी आकर मेरे को तो प्रभाग क्रमांक 14 से खड़ा करो। क्या मैं अभी शब्द तो नहीं दे सकता, क्या मशवरा करना पड़ेगा। क्या हम 6 भाई हैं, भाइयों के साथ मशवरा करेंगे, फिर चाचा तो बच्चंदा हैं, फिर हमारे मेन हैं बाबा भाई सालार, क्या उनके साथ भी मशवरा करेंगे। मशवरा कर इंशाल्लाह फिर डिसीजन लेंगे। और वहाँ के कार्यकर्ता भी, वहाँ के भी जो दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने भी 20 से 18 बोल रहे हैं। उनको भी पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी कोई भी हो। और पहले से भी अपन कौन से पार्टी के साथ नहीं थे, सिर्फ प्रणिताई शिंदे के साथ में अपन कट्टर समर्थक बोलकर थे, मैं व्यक्ति क्या। लेकिन मेरे भाई जो डिसीजन लिया राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाने का, अजय दादा पवार गढ़ में, क्या तो उसका डिसीजन का मैं समर्थन करा। क्यों मेरा बेटा है, उन्हें जो भी डिसीजन लिया मुझे उसका साथ देना पड़ता है। नहीं देना ऐसा नहीं, उन्हें अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लिया था, उन्हें अपनी मर्ज़ी से करा था। आप पार्टी के हाईकमान अगर 2 प्रभाग में से टिकट देते रहेंगे तो ठहरा करेंगे, अगर दोनों प्रभाग से नहीं भी देते रहेंगे तो हमको ठहरा करना चाहिए। हमको तो ठहरा करना है उसे, क्योंकि तो लोगों कार्यकर्ताओं के और दोस्तों के डिमांड है ठहरा करो बोलकर, तो उसको ठहरा करने वाले हैं। लेकिन जब मसला ये आया, 20 के भी लोग बोल रहे हैं ठहरा करो और 14 के भी बोल रहे हैं ठहरा करो। अब उसके लिए हमको जो है ना मशवरा करना पड़ेगा। अगर दोनों जगह उसके चांसेस हैं क्या, तो अपन रिस्क लेंगे, दोनों जगह ठहरा करेंगे उसे। अभी ये जो युवाओं का झुंड आपके लिए जमा हुआ है, इनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं इनको अभी जस्ट उनसे मशवरा किया, उन्होंने बोले मेरे को उनकी तकलीफ़ हैं, उनके जो काम हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने मेरे को बताए। क्या मैं उनको शब्द तो नहीं दिया अभी कि भाई मैं ठहरास करूँगा बोलकर, क्योंकि तो मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। क्या मेरे पीछे मेरे मामा हैं बाबा भाई सालार, और उनसे मशवरा करके मैं एक डिसीजन लूँगा। मालूम है, जैसे मैं अभी आपको बताया, क्या ये इलेक्शन ऐसा कार्यकर्ताओं के बोलने से, तुम्हारे इससे मतलब कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनकी बहुत मेहनत होती है, उनके जज्बात की हम कदर करते कि वो जितना चाहते मेरे भाई को, मेरे बच्चे को, कि उसको यहाँ खड़ा करना चाहते। लेकिन कैसा है मालूम है क्या, ऐसे डिसीजन ऐसे नहीं होते, ऐसे चलते चलते अचानक में हम प्रभाग नहीं बदल सकते। हम कितने वोट कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी तरफ कितने वोट हम खींच सकते हैं क्या नय्युम के लिए, वो महत्व रखता है। हर चीज़ का सर्वे करना पड़ता है, हर चीज़ की हमें देखनी पड़ती है कि हम कितने वोट हम इकट्ठा कर सकते हैं। क्या हम अगर अपना पैनल में खड़ा करेंगे प्रभाग क्रमांक 14 से, तो हम कितने और बटोर सकते हैं, हम आने के काबिल हैं क्या नहीं हैं उधर।
ये हर चीज़ का हमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर डिसीजन लेना पड़ता है। अभी फ़िलहाल तो हम प्रभाग क्रमांक 20 में कैपेबल है। अब मैं वहाँ जाकर रह रहा हूँ, 1 साल के करीब हुआ है मैं वहाँ मेहनत कर रहा हूँ। क्या इससे पहले भी हम वहाँ मेहनत करते थे, लेकिन अभी इलेक्शन है, इसलिए 1 साल पहले से मैं वहाँ जाकर स्थानिक हो गया हूँ वहाँ का। क्या तो वहाँ मुझे ज़्यादा कैपेबल लगता है कि वहाँ खड़ा करना, क्या क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम नईम को दिला सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ के जो लड़के हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, ये बोल रहे हैं कि नईम को 14 से 18 करो। अभी देखेंगे, इससे हमारे जो बड़े हैं बाबा भाई सालार, उनसे मशवरा करेंगे, मशवरा कर हम डिसीजन लेंगे। प्रभाग क्रमांक 14 से जो है कि नईम सालार का बचपना यहाँ से गुजरा है, काफ़ी युवाओं से जी। जुड़ा है, काफ़ी लेडीज रहेंगे, काफ़ी बुजुर्ग जो ये रहेंगे तबका, उनसे जुड़ा है। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ से रुके, आप 1 साल जाने के बाद वहाँ से बोल रहे हैं कि आप वहाँ से फेरा करेंगे। नहीं, कैसा है पता है आपको, मैं बताता हूँ। क्या सिर्फ प्रभाग क्रमांक 20 या फिर 14 ऐसा हमारा ये नहीं है कि हम खाली यहाँ काम करते हैं, यहाँ मेहनत करते हैं। क्या मेरे छोटे भाई का एक फाउंडेशन है, ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, उस पर आप देखिए कि वो लोगों की कैसे मदद करता है। फिर तुम्हारा बोलकर बताना नहीं चाहिए लोगों को, ह्यूमैनिटी फाउंडेशन पर इंस्टाग्राम आईडी है उसका, उस पर जाकर चेक करना चाहिए कि नईम सालार कहाँ कहाँ काम करता है और क्या क्या काम करता है। क्या प्रभाग क्रमांक 14 या 20 ऐसा फिक्स नहीं है ये, हम काम करना इधर ही काम करते इधर ही ठहरना, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि वहाँ से हम जीत कर आ सकते हैं, हम नईम को जिता सकते हैं, इसलिए वहाँ से हम ठहरने का डिसीजन लिए सोएं। अगर यहाँ के लोग बोलते हैं हम सर्वे करेंगे, घूमेंगे, क्या प्रभाग क्रमांक 14 में भी अगर हर एक की तमन्ना है, इच्छा है कि नईम सालार यहाँ खड़ा है और तुम्हारा क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं कि नया चेहरा देखना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह यहाँ भी ठहरा करने की कोशिश करेंगे उसे। अचानक से जो है ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, ये राजकारण में आने की वजह? नहीं, राजकारण तो देखो पहले से ही तमन्ना थी मेरी कि मैं अपने एक छोटे भाई को नगर सेवक बनाऊं। क्या और वो क्वालिटी नईम में है। क्या वो जो क्वालिटी है लोगों को लेकर चलने की, साथ में लेकर चलने की, लोगों के दुख दर्द को समझने की, वो तकलीफ़ को समझ सकता है। वो बहुत क्या बोलते, बहुत हालात, नाजुक हालात से गुजरा है वो। क्या उसने हालात को बहुत नज़दीक से देखा है, परेशानियों को नज़दीक से देखा है, लोगों की जो मसले हैं, मसलाएं हैं, उनको नज़दीक से सुना है वो मेरे साथ रहकर। तो वो बेहतर लगता है मुझे, हम सब 6 भाइयों में जो है ना, कि वो कैपेबल है नगर सेवक बनने के, मुझे ऐसा लगता है। प्रभाग क्रमांक 14 में आने वाले वक्त अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो क्या आप उनका साथ यहाँ पर देंगे या 20 से? नहीं, ये तो हम हमारे मामू बाबा भाई सालार, इनसे मशवरा, बाबा भाई सालार हैं, वाजिद भाई सालार हैं, मुन्ना भाई सालार हैं, हमारे जो पिताजी हैं तुम्हारा सलीम भाई सालार हैं। क्या इन सब से मशवरा करने के बाद हम डिसीजन लेंगे। अभी पहले तो हमारा डिसीजन हुआ कि प्रभाग क्रमांक 20 से खड़ा करना है, चाहे पार्टी टिकट दो या न दो, वहाँ हमारा खड़ा करना फिक्स है। लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं, क्या मुझे अचानक कॉल आया कि भैया यहाँ आओ, ज़रा मसला है, बात करना है बोलकर, मैं नई ज़िंदगी से यहाँ पर आया ये मसला सुनने के लिए उनका। तो ये अचानक से ये बात निकली कि प्रभाग क्रमांक 14 से खड़ा करो, तो इसके लिए हम मशवरा करेंगे क्या हमारे पूरे फैमिली से, बड़े लोगों से, फिर हम डिसीजन लेंगे उसका। हाँ भाई, क्या हुआ, किस लिए आए आप यहाँ पर? हम जितने भी लोग हैं पूरे बाशापेट के हैं, प्रभाग क्रमांक 14 के हैं। हम इम्मो भाई सालार को ये बात बताने आए थे कि वो जो निर्णय लिए थे प्रभाग क्रमांक 20 से नईम भाई सालार को ठहरा करते, हम वो चेंज करना चाहते हैं कि हमारा सबका बोलना ये है कि नईम भाई सालार को प्रभाग क्रमांक 20 से मत लड़ो, प्रभाग क्रमांक 14 से लड़ो। क्योंकि हम रहवासी यहाँ के, हम करने वाले सब कुछ यहाँ के। जब नईम भाई सालार हमारे यहाँ के वहाँ से जीत के आएंगे तो हमारे सब स्टूडेंट्स का कैसा होना, यहाँ से मतलब प्रभाग क्रमांक 14 से बहुत से नौजवान हैं, उनका कैसा होना। अभी एग्जाम्पल के तौर पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको एडमिशन होता नहीं, कुछ होता नहीं, ये साले आके ठहरते 5 साल जीत के रहते, आगे ना प्रभाग क्रमांक 14 से लड़ते, फिर निवड़ के आने के बाद 5 साल तक उन्हें दिखते नहीं, ना गली में दिखते ना बोड़ा में दिखते। अभी हमारी एडमिशन के प्रॉब्लम रहती है तो उसको कौन देखने का।
सामाजिक काम कौन करने का, गली बोड़ा में काम रहते उसको कौन देखने का, उसको कौन भी नहीं देखते। सिर्फ उन्होंने आते एक दिन आते कि बोलो हमको ऐसा मतदान करो, मतदान करने के बाद सीधा राइट बनता, बाद में दूसरी बार उन्हें दिखते भी नहीं। तो हमको सामाजिक काम होना, जो सामाजिक काम करता हमको उसको लेकर आने का है। अभी सब लोग देख ले नय्यूम भाई सालार का सामाजिक काम कैसा है और कैसा नहीं, तो उनका सामाजिक काम हमको बहुत पसंद आता और हमारे बहुत से प्रॉब्लम है और इंशाल्लाह इनको प्रभाग क्रमांक 14 से ठहरा कर इंशाल्लाह हम जीत के लेके आएंगे और हमारे जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम है इंशाल्लाह नय्यूम भाई सालार के सामने रखेंगे और उसको हम हल करने के लिए बोलेंगे। हमारा आने का मकसद ये है कि इम्मो भाई सालार उनको हम बोलना चाहेंगे कि नय्यूम भाई सालार को प्रभाग क्रमांक 14 से ठहरा करो। इंशाल्लाह हम पूरी जी जान लगा के उनका काम करेंगे, घर से मतदान निकालेंगे, नय्यूम भाई सालार को वोट करेंगे। वो पार्टी कोई भी हो, हमको कुछ भी मसला नहीं पड़ता, बस हम इतना चाहते हैं कि नय्यूम भाई सालार प्रभाग क्रमांक 14 में ठहरे और इंशाल्लाह उनकी जीत होगी। क्या क्या कहा इमरान जी सालार ने? इमरान भाई सालार ने कहा हमारे बड़े हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनसे राय मशवरा करेंगे और हमारे बड़े हैं बाबा भाई सालार, उनसे राय मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। उनसे राय मशवरा करके वो जो भी डिसीजन लेंगे, लेकिन हमारा तो बोलना ये है कि नय्यूम भाई सालार को प्रभाग क्रमांक 14 से ठहरा करो, हमको नाराज़ मत करो। पार्टी ने उन्हें अगर 20 से टिकट दिया तो क्या आपका राय विचार रहेगा? हमारा बोलना यही है, तो उधर से भी लड़ाओ इधर से भी लड़ाओ, लेकिन उनका यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। हमको यहाँ से उनको प्रभाग क्रमांक 14 से हमको उनको देखने का है लड़ते हुए, और पार्टी कोई भी हमको कुछ भी मसला नहीं है, लेकिन वो प्रभाग क्रमांक 14 से लड़ना चाहिए। क्यों भाई सालार को देखना पसंद करते, क्योंकि ये सामाजिक काम करते। वो अभी तो नगर सेवक है नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी सामाजिक काम करते। स्टूडेंट्स का मसला हो वो देखते, जो भी हो वो सब कुछ देखते। आगे अभी एग्जाम्पल तौर पर बाढ़ आई थी, घरों घरे गए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, कुछ लोग के घर में राशन भरे, बोल के सुनाना नहीं है लेकिन एक बात निकली बता रहा, कुछ लोग के राशन भरे, उनके घर के अंदर पानी गया, वो पानी बाहर निकाले, बहुत से प्रॉब्लम थे। तो अभी नगर सेवक नहीं इतना सामाजिक काम करते, जब इंशाल्लाह नगर सेवक बनेंगे तो कितना काम करेंगे। हम हमारे बच्चों को देखना चाहेंगे, सबको देखो देखे हमें, हमारा कौन क्या देखे नहीं क्या नहीं। आज के बाद हमारा बच्चा ठहरेंगे, हमारे बच्चे को साथ देना तुम्हें, और बाल बच्चा का भविष्य देखना चाहते हैं हम। सबका देखे, कोई भी हमारा करा नहीं कुछ। आज के बाद हमारा बच्चा गली का रहेगा। कितने गए करा, कौन भी नहीं देखे करा, हर एक मेंबर आया, हर एक आया, मगर कौन भी कुछ भी नहीं करे। आग हो जाती घड़ी पर भी नहीं करे, गली में भी कुछ भी नहीं करे। आते ही खाली वोटिंग दो कहते निकल को जाते, कुछ भी नहीं करते। हमारे गली का बच्चा खड़ो दे, हमारे जो भी है वो बच्चा करे, हमारा सब नय्यूम सालार।